नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ये होओपोनोपोनो की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि होओपोनोपोनो क्या है, होओपोनोपोनो किस तरह से हेल्प करता है, वो कैसे हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को क्लियर करता है, ऐसे कैसे हम पहचाने कि हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिविटीज़ है अगर हमें उनको क्लियर करना है। एंड होओपोनोपोनो प्रेयर क्या हमारे हेल्प करता है हमें हमारी मैनिफेस्टेशंस को हमारे पास लाने के लिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी, सो प्लीज़ आप पेशेंटली इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा और लंबा होने वाला है, बट ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस। चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि होओपोनोपोनो प्रेयर है क्या। सो होओपोनोपोनो प्रेयर इस एक प्रेयर है जो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को क्लियर करता है। सो इट इज़ नॉट कि वो हम प्रेयर इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर या हम अपनी डिज़ायर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। नो, होओपोनोपोनो प्रेयर हमारे अंदर के हर एक नेगेटिव डेटा को, हर एक नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करता है। सो ऐसा करने से होता क्या है, हम अपने नेगेटिव डेटा और नेगेटिव इमोशंस को क्लियर क्यों करते हैं? वो इसलिए क्लियर करते हैं क्योंकि अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में कोई भी डिज़ायर है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए, करेक्ट, आप बहुत ढेर सारे पैसे कमाने लग जाओ, आपके करियर में, आपके जॉब में आपको प्रमोशंस मिले, लोग आपको पसंद करें। अगर आपके इनमें से कोई भी डिज़ायर्स है, सो या इसके अलावा भी कोई डिज़ायर है, तो उस डिज़ायर तक आप क्यों नहीं पहुंच पाते हो? क्यों आपको वो डिज़ायर बहुत मुश्किल लगती है? क्यों वो डिज़ायर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो? वो इसलिए होता है क्योंकि उस डिज़ायर और आपके बीच में कोई ना कोई नेगेटिविटीज़ है, कोई वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ नेगेटिविटी। अब ये वॉल्स ऑफ नेगेटिविटीज़ क्या है वो भी हम बात करेंगे। सो इन वॉल्स ऑफ नेगेटिविटीज़ की वजह से आपकी डिज़ायर आप तक नहीं पहुंच पाती है। सो सबसे पहले इसमें जानने की ज़रूरत है कि नेगेटिविटीज़ होती क्या है। सो नेगेटिविटीज़ क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या क्या नेगेटिविटीज़ है और हैं भी या नहीं है। सो हमारे जो भी हमारी डिज़ायर है, सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमने ही अट्रैक्ट किया है। सो जो भी है, अगर नेगेटिव सिचुएशंस भी हमारी लाइफ में हो रही हैं, सो वो हमने ही अट्रैक्ट किया है। और वो हमने कैसे अट्रैक्ट किया है? थ्रू आवर नेगेटिव इमोशंस। हमारे अंदर बहुत से ऐसे नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, बहुत से ऐसे थॉट्स चलते हैं जो नेगेटिव होते हैं और वही हमें हमारे डिज़ायर्स तक पहुंचने से रोकते हैं। सो एग्जाम्पल, हमारे अंदर अगर ऐसे इमोशंस हैं, बचपन से अगर हमारे अंदर एक इमोशन है डर का इमोशन, सो वही हमारी फ्रीक्वेंसी बनता है, वही हमारा बिलीफ बनता है। हर चीज़ में हमें डर लगता है और हम यही डर की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स में, और यूनिवर्स इन टर्न क्या करता है, हमारे पास सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस भेजता है जो हमारे डर को बढ़ाए। रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा डर बढ़ता है, हेल्थ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा डर बढ़ता है, करियर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा डर बढ़ता है। और उसी तरीके से अगर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी है, सो उसी कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी को हम वाइब्रेट करते हैं, हेल्थ में हमें कॉन्फिडेंस आता है, रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, मनी में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करे। सो क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हैं। और वो नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर आती कैसे हैं? बचपन से लेके अब तक, आप जितने भी साल के हो, हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखते हैं, बहुत चीज़ें सुनते हैं, बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी बनती है और यही मेमोरी हमारे अंदर कुछ इमोशंस को क्रिएट करती है। और यही मेमोरी, यही अगर कुछ नेगेटिव मेमोरी बन रही है या कुछ नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर बैठे रहते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को बना देते हैं नेगेटिव, हमारे वाइब्रेशंस को बना देते हैं नेगेटिव, और वही हम वाइब्रेट आउट करते हैं और सिमिलर सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं, लाइक आप अगर हॉरर मूवीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं, या कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं, आपको पसंद है सैड मूवीज़ देखना, आपने ऐसी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है, रिलेशनशिप्स में हमेशा रोना दिखता है,
आपने बहुत सी ऐसी जो जो भी सैड मूवीज अगर आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, आप उसको फन के लिए देख रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि ये फन है या एक्चुअल में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड उसको एज अ मेमोरी अपने अंदर स्टोर करता रहता है। अब आपने हॉरर मूवी देखी, बहुत ज़्यादा देखते हैं तो आपके अंदर एक डर बैठता जा रहा है, डर बैठता जा रहा है, और आपकी पूरी अंदर के जो इमोशंस हैं उस मूवी की वजह से, एक तो आपके अंदर वो थॉट्स आ गए हैं, वो मेमोरीज स्टोर हो गई हैं, और उसी की वजह से आपके अंदर का इमोशन भी क्या हो गया है, डर का इमोशन पैदा हो गया है। आपने अगर कुछ रिलेशनशिप की ऐसी मूवीज देखी हुई हैं या हमेशा देखते हैं जिसमें सैड रिलेशनशिप रहता है, सैड एंडिंग रहती है, या बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स में, सो क्या हुआ, आपके अंदर वही मेमोरीज स्टोर हो गई। कैसी मेमोरीज की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। इनिशियली रिलेशनशिप अच्छा होता है, बाद में जाके कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। रिलेशनशिप में घर वालों के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। या अगर आपने देखा है कि बड़े जब हो जाते हैं लोग, बहुत एज हो जाती है, 45 के ऊपर मान लो हो गए, या 40s के ऊपर लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आप ये मूवीज में भी देख रहे हैं, आप अपने घर में भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर क्या हुआ, आपके अंदर एक मेमोरी फिट हो गई कि 40s के बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, कोई ना कोई इश्यूज हेल्थ में आता है। या आपने वैसी बातें भी सुनी हैं, आपने अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया है, और आप मूवीज भी इसी तरह की देख रहे हैं। सो ये मेमोरी के साथ साथ आपके अंदर कोई ना कोई इमोशन, जो भी मेमोरी आती है उसके साथ साथ कोई ना कोई इमोशन आता है। तो उसके साथ कैसे इमोशन आए, एक डाउट का इमोशन आ गया, एक डर का इमोशन आ गया। जैसे जैसे आप 40s के होने लगे, आपको एक ऐसे इमोशन क्रिएट होने लगा, आपको वो मेमोरी सामने आने लगी कि दिक्कतें आती हैं, और बिकॉज यही मेमोरी है, वही मेमोरी आपकी वाइब्रेशन है, और वही आप वाइब्रेट कर रहे हो, सो आपके साथ वो सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेज होने शुरू हो जाएंगे कि 40s के बाद आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। रिलेशनशिप की जिस तरह की मूवी देखी है, जिस तरह के लोगों को देखा है, जिस तरह की बातें सुनी है, उसी तरह के इमोशंस आपके अंदर बैठ गए, उसी तरह की मेमोरी बैठ गई। उन मेमोरीज से आपके अंदर कोई इमोशंस आया। इमोशंस कैसे आए, ऑब्वियसली अच्छे इमोशन नहीं आए, सैड इमोशन आए, फियर का इमोशन आया, निग्लेक्शन का इमोशन आया। सो इन सारे इमोशंस को क्या हुआ, आपके वाइब्रेशंस बन गए, और वो वाइब्रेशंस आप भेजते हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स उन्हीं वाइब्रेशंस को, उन्हीं मेमोरीज को कैच करता है, और आपकी लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टेंसेस भेजता है जो उन वाइब्रेशंस को और उन मेमोरीज को मैच करे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हम ही अट्रैक्ट करते हैं, हमारी ही मेमोरी होती है, हमारे ही थॉट्स होते हैं, हमारे ही इमोशंस होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, और वापस हम इंटर्न लेके आते हैं। सो होपोनोपोनो प्रेयर क्या करता है, होपोनोपोनो प्रेयर हमारे इन्हीं वाइब्रेशंस को नॉर्मलाइज करता है, हमारी इन्हीं वाइब्रेशंस को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्लियर करता है। सो ज़रूरी नहीं है एक इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, हमारे अंदर मिक्सचर होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी होती हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, पॉजिटिव मेमोरीज भी होती हैं, और नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। होपोनोपोनो आपकी सारी नेगेटिविटीज को क्लियर करता है। अब इससे क्या होता है, जब आपकी नेगेटिविटीज क्लियर हो जाती हैं, आप इन्हीं नेगेटिविटीज की वजह से अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, इन्हीं नेगेटिविटीज की, इन्हीं इमोशंस और इन्हीं मेमोरीज की वजह से आप नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। जब यही थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर से साफ हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, जब यही इमोशंस आपके अंदर से गायब हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, आप एक ब्लैंक स्टेट में आ जाओगे, आप एक ब्लैंक पेज बन जाओगे, विच इज कॉल्ड एज जीरो स्टेट। आप एक जीरो स्टेट पे आ जाओगे, और उसी जीरो स्टेट, आप जब ब्लैंक स्टेट पे रहोगे तो किसी ब्लैंक स्लेट के ऊपर लिखना आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो हट गया है। अब आप उसके ऊपर जो भी पॉजिटिव बिलीफ या पॉजिटिव मेमोरीज डालोगे, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी उनके ऊपर पॉजिटिविटीज आएंगी, आपके अंदर पॉजिटिविटीज भरेंगी। एंड फिर क्या होगा, जब आप पॉजिटिविटी भरोगे, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस, तो क्या होगा, आपकी वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव हो जाएंगी, एंड उसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप आगे भी वाइब्रेट करोगे, और इन टर्न यूनिवर्स आपको वो सारे सर्कमस्टेंसेस देगा जो आपकी पॉजिटिविटी को मैच करे। करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर किस तरीके के नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं सैडनेस के, फियर का, लो कॉन्फिडेंस का, रिजेक्शन का, निग्लेक्शन का, आई एम नॉट गुड, इस तरह के इमोशंस हो सकते हैं, डाउट का इमोशन हो सकता है, एंगर का इमोशन हो सकता है। ये सारे इमोशंस होपोनोपोनो प्रेयर में आपको आइडेंटिफाई करना है, और इन्हीं के ऊपर आपको प्रेयर करनी है, और इसी को जब आप क्लियर कर लोगे तो इनकी जगह कैसे इमोशंस आ जाएंगे, खाली हो जाएगा आपका स्टेट। अब आप पॉजिटिव इमोशंस कैसे भरोगे,
through your positive affirmations. I am happy, I am very confident, I am very wealthy, I am extremely healthy, everything is happening in my favor, I am very happy, every cell of my body is happy. कुछ ऐसे पॉजिटिव इमोशंस बोल के, कुछ ऐसे पॉजिटिव बातें अपने आप से बोल के आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को भर सकते हैं, और पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आपके अंदर सीप इन कर जाएगी. इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर को अगर आप कंबाइन करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स के साथ, तो बहुत ही ईजिली और एफर्टलेसली आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर एक ग्लास है, उसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ है और आप उसके ऊपर से पानी साफ भरोगे, तो गंदा पानी क्या हो गया? आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव बिलीव्स, सारी नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव इमोशंस, और उसी के ऊपर आप अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हो. तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब साफ पानी और गंदा पानी मिलता जा रहा है, मिल रहा है, और बाहर क्या गिर रहा है ग्लास से? साफ पानी भी गिर रहा है और गंदा पानी भी गिर रहा है. सो धीरे 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 क्या होगा? सारा गंदा पानी गिर जाएगा और साफ पानी अंदर रह जाएगा. इस प्रोसेस में टाइम लगेगा. करेक्ट. साफ पानी मतलब आपके पॉजिटिव एफर्मेशंस को सीप इन करने में टाइम लगेगा, आपके अंदर बैठने के लिए टाइम लगेगा, आपकी पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस को. इसीलिए लोग कहते हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हैं, जब हम एफर्मेशंस करते हैं, तो हमारे एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं. काम करते हैं लेकिन वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं. सो जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर जो भी ग्लास के अंदर गंदा पानी है, वो पानी को आपने क्या कर दिया? सबसे पहले तो पानी को बहा दिया आपने नाली में. अब वो ग्लास क्या है? खाली हो गया है. अब खाली हो गया है. अब आप इसके अंदर जब पानी भरेंगे, साफ पानी, तो बहुत जल्दी उस ग्लास के अंदर क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ साफ पानी दिखेगा. ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है. सो विच मीन्स कि आपके अंदर की जो गंदा पानी है, नेगेटिव इमोशंस को आपने नाली में फेंक दिया थ्रू योर होपोनोपोनो प्रेयर. एंड नाउ क्योंकि ये खाली ग्लास हो गया है, अब आप जब अपने इसके ऊपर पॉजिटिव एफर्मेशंस करोगे, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करोगे, सो आपकी डिजायर बहुत ईजिली और एफर्टलेसली आपके पास आ जाएगी. ये तो हो गया कि होपोनोपोनो काम कैसे करता है और क्या करता है. सो इट इज नॉट अ टूल टू मैनिफेस्ट योर डिजायर. ये एक टूल नहीं है कि मैनिफेस्ट करने का, बट ये हेल्प करता है आपको आपके डिजायर्स के इजीली आपके पास आने के लिए, क्योंकि वो अंदर से नेगेटिविटीज क्लियर कर देता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को करेक्ट कर देता है, आपके पूरी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बना देता है. अब इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि करना कैसे है. तो बहुत अच्छा तरीका है जब आप होपोनोपोनो प्रेयर किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहते हो करियर के लिए. अगर आप करियर के लिए होपोनोपोनो कर रहे हो, अभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है करियर में, आप जिस जॉब में हो उस जॉब में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप जिस जॉब में हो उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बल्कि आपका काम आपसे छीन लिया गया है, आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता है, आपको बस एक एज अ शो पीस रखा गया है वहाँ पर. एंड जब भी कोई बात करता है तो आपसे बहुत डिमीनिंग वे में बात करता है, आपको बहुत परेशान करते हैं लोग, और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन सुधर जाए, और इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहते हो. तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है? कौन सी फील्ड है, आप 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3. सबसे पहले आप फील्ड लिखेंगे कि करियर. ओके. उस करियर के बाद आप दूसरे फील्ड में लिखेंगे कि आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं अपने उस करियर को लेके. क्या सिचुएशन है वो नहीं, बल्कि आपके थॉट्स क्या हैं. थॉट्स कैसे हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो दूसरों के लिए बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत होता है. मैं बटरिंग नहीं कर सकती अपने बॉस की, इसलिए बॉस मुझे पसंद नहीं करता है. मेरे ही अंदर शायद कोई कमी थी जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं कर पा रहे हैं. मैं ऐसा क्या करूँ? क्या मेरे अंदर कम नॉलेज है? मुझे अपने ऊपर बहुत डाउट हो रहा है. क्या मेरे अंदर कमी है कुछ? शायद मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है. जो भी थॉट्स आपको अपने करियर से रिलेटेड आ रहे हैं, आप वो सारे थॉट्स लिख लीजिए. उसके बगल में आप एक और कॉलम, जो थर्ड कॉलम बनाया है इमोशंस का, उस इमोशन का एक सारे इमोशंस आप लिख लीजिए उस थॉट से रिलेटेड. कैसे इमोशन है? अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके थॉट्स ऐसे चल रहे हैं, आपको जॉब में पसंद नहीं किया जा रहा है, तो आपके ऑब्वियसली इमोशंस भी कैसे आएंगे? हो सकता है आपका इमोशन आया डर का इमोशन, कि जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे डर लगता है. हो सकता है आपका इमोशन आया एंगर का इमोशन, हो सकता है सैडनेस का इमोशन, हो सकता है ऐसा इमोशन आया दैट लो कॉन्फिडेंस का इमोशन, आई एम नॉट गुड, होपलेस, हेल्पलेस. जो भी इमोशन है, आप वो इमोशंस आप लिख लो. नाउ अब आपने वो फील्ड लिख लिया. इसी तरीके से आप अपने सारे फील्ड लिखिए, उससे क्या रिलेटेड थॉट हैं और उनसे क्या रिलेटेड इमोशंस हैं. जब आपने ये लिख लिया, उसके बाद आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे. किसके लिए? आप कन्वर्सेशन करके होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं फॉर योर इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, हम एक इमोशन उठाते हैं, फियर का इमोशन.
या एंगर का इमोशन है जो आपको आपके जॉब में आता है, करेक्ट, या फियर का इमोशन है जो आपको आपके जॉब में आता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी आंखें बंद करेंगे, 2-3 लंबी सांसें लेंगे और फिर अपने आप से बात करेंगे, आई एम सॉरी फॉर ऑल द एंगर आई हैव इनसाइड मी, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर इनसाइड मी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर। मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ क्योंकि ये फियर कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले से ही था। इसी वजह से मैंने ऐसी ही सिचुएशन को अट्रैक्ट किया जो मेरे इस फियर को और बढ़ा रहा है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि बचपन से कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी स्कूल में कभी घर पे, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो डर बैठ गया है और इसीलिए मैं ऐसे डर को और अट्रैक्ट कर रही हूँ, ऐसे ही सिचुएशंस को और अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर इनसाइड मी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट रिलीजिंग ऑल द थॉट्स जिसने मेरे अंदर क्रिएट किया था ये फियर। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर होल्डिंग ऑन all the memories which has created this fear inside me. Thank you so much for releasing this fear. Thank you so much for making me confident. Thank you so much for giving me happiness. And I really love you. आप अपने fear को भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी माई डियर fear that I have created you. I am sorry that I do not like you. Please forgive me that I am not understanding that you need healing and that is why you are always popping up in my mind. Thank you so much, my dear fear, for now settling down. For thank you, dear fear, for now leaving my body. And I really love you, my dear fear. आप यूनिवर्स को बोल सकते हो, आई एम सॉरी माई डियर यूनिवर्स for thinking that I am weak. I am sorry for not understanding that I have created it. I am blaming others for it. I am not owning up to the relationship, I am not owning up to the situation. Please forgive me, my dear universe, for this. Thank you so much, my dear universe, for giving me the opportunity to release the fear. Thank you so much, my dear universe, for now releasing all the thoughts which has made this fear more prominent in my body. Thank you, dear universe, for protecting me and I really love you. अपने जॉब को बोल सकते हो, आई एम सॉरी माई डियर जॉब फॉर गेटिंग fearful because of you. I am sorry for not liking you. Please forgive me. Thank you. I love you. इस तरह से आप जब आप इस तरह की बातें करके, आप नॉर्मली भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी माई डियर फियर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे भी बोल सकते हो। बट जब आप ऐसे कुछ कन्वर्सेशन करके अपने उन इमोशंस को एड्रेस करते हो तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका धीरे 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 वो इमोशन अपने आप आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, आपके अंदर सेटल डाउन हो रहा है। इट इज़ अ मैजिकल प्रेयर जो आपके सारे इमोशंस को क्लियर कर सकती है। इसी तरीके से आप और भी इमोशंस के लिए भी कर सकते हैं योर कन्वर्सेशन के साथ अपने होपोनोपोनो प्रेयर। इनको तब तक करते रहिए जब तक आपके एवरी डे करिए जब तक आपको लगता नहीं है कि आपके अंदर से वो इमोशन क्लियर हो गया है, एंड देन वर्क ऑन टू द अदर इमोशन, देन वर्क ऑन टू द अदर इमोशंस। आप अपने सिचुएशंस के लिए भी होपोनोपोनो कर सकते हैं, बट सिचुएशन के अगेंस्ट ऑलवेज फाइंड आउट कि आपकी क्या इमोशन चल रही है, बिकॉज इमोशंस आपके अंदर जो बैठे हुए हैं, आप सिचुएशंस क्रिएट करते जा रहे हो। एक सिचुएशन पे आपने होपोनोपोनो किया, वो ठीक हो गई, लेकिन क्या है आपके अंदर वो इमोशन उससे रिलेटेड अभी भी है, तो वो इमोशन दूसरा भी सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो जब आप अपने इमोशंस को ही क्लियर कर दोगे तो क्या होगा, आपके वो सिचुएशंस ही अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज उन इमोशंस की वजह से ही आपने वही ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस, ऐसे ही सिचुएशंस को क्रिएट किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, कैसे करना है। इन केस अगर आप और भी जानकारी चाहते हो इसके ऊपर, अगर आप मेरी हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो जो मैं पर्सनली देती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल आपको होपोनोपोनो हीलिंग समझा सकती हूँ। मेरी हमेशा हर मंथ हीलिंग क्लासेस होती हैं जिसमें मैं ग्रुप हीलिंग देती हूँ, इंडिविजुअल हीलिंग्स भी होती है, एवरी मंथ होती है। सो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।